नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम आपको पिछले 3 वीडियो में बना चुके हैं, जिसका हम लाइव क्लास ले चुके हैं। इसमें हम लोग वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे दोस्त कि 5 नंबर सवाल कैसे बनेगा, 6 नंबर कैसे बनेगा, 7 नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमें लगता है कि इस क्लास का चौथा लेक्चर होगा। ठीक है, चौथा क्लास होगा। ठीक है, तो आप इसे समझेंगे कि ये 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए देखते हैं। हमसे पूछा क्या है, पहले इस पर बात करेंगे। कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। एक ऐसा आयताकार बाग है, ठीक है बाबू, और पूछा है कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई से, ठीक है, 4 मीटर अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको ये मान ले कि भैया ये लंबाई जो है x है, तो चौड़ाई क्या है, ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर ये चौड़ाई y+4 होगा, अगर हम चौड़ाई को y मान ले और इसको हम 4 अधिक कर दें, यानी इतना अगर कर दे, तब ये लंबाई के बराबर होगा। आप बातों को समझिएगा, ठीक है। अब नहीं समझ पाइएगा तो फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि आयताकार बाग का लंबाई x मीटर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आयताकार बाग का लंबाई x मीटर, ठीक है, और आयताकार बाग का चौड़ाई, अच्छा ये बताइए y मीटर मान लेते हैं। यही हम लोगों का एक हल है। प्रश्न ये कहता है दोस्त, समझिएगा, प्रश्न ये कहता है कि भैया जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझिए आप, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आप कहिए कि सर जब लंबाई 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई में 4 काहे प्लस कर दिए। ठीक है, देखिए हम चौड़ाई में 4 इसलिए प्लस कर दिए क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, और नहीं आया है तो मेरा एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी वस्तु अगर अधिक है और कम वाले को कंपेयर करना है तो जो कम रहता है उसी में जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वस्तु जो अधिक है, मान लीजिए ये 5 रुपया है और ये 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपया जो कम है उसी में न जोड़िएगा कि 5 वाले में जोड़ दीजिएगा। ये आपके बात दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लंबाई x है और चौड़ाई जो है उसमें 4 अगर जोड़ेंगे तो बराबर होगा लंबाई के। ठीक है, अब आगे सुनिए, x ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -4। ये हम लोगों को समीकरण 1 मिल गया, x - y बराबर 4। यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा और देखिए, अभी आगे पूछा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना? अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ पर लिखते हैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, मेरे प्यारे साथियों बच्चों, आपको पता होगा कि अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन रुकिए, ये तो पूरे आयताकार पार्क का परिमाप हो गया ना। लेकिन आपसे पूछा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के लिए क्या आप इसमें 2 से भाग देंगे? आप कहिएगा बिल्कुल सर, पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसमें हम लोगों को 2 से भाग करना है। ठीक है, तो 2 से भाग करना है तो 2 से ये कट गया,
अब आपके पास आया अर्ध परिमाप 36 मीटर, लंबाई को आप x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं, तो आपका इक्वेशन बन गया x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण ये 2 हो गया। इतना तक तो क्लियर होगा आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप निकाल चुके हैं। आपसे पूछा है कि भाई बाघ की बीमा ज्ञात करना है, यानी इसका लंबाई ज्ञात करना है, इसका चौड़ाई ज्ञात करना है। आप इसे किसी भी विधि से बना सकते हैं, विधि का जिक्र नहीं किया गया है। आप इसे विलोपन, प्रतिस्थापन जो भी आता है आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका भी अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ खींचा सकता है। ठीक है, ऐसा हम सोल्व करके आपको बता देते हैं कि होगा कैसे। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर दोनों को हम आपस में कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, अब यहां से y अगर कटा दीजिएगा तो 2x बराबर 36 और 4 कितना होगा 40। ठीक है, अगर 2 से इसे कटा दीजिएगा तो x का वैल्यू 20 आएगा। ठीक है बाबू, लंबाई आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब इस लंबाई को किसी भी इक्वेशन में, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर कितना बाबू 4, तो यहाँ पर अगर आप 20 रखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस में ये जाएगा इधर तो माइनस में, यानी माइनस वाई बराबर माइनस 16, कटेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपका मिल चुका है। लंबाई आ गया 20 मीटर, चौड़ाई आ गया 16 मीटर। और मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं अगर आप इसे ग्राफीय विधि से भी बनाएंगे तो इसका 2-2 टेबल यानी 2-2 निर्देशांक निकाल लेना है, निर्देशांक बिंदु को निकाल लेना है और इसका ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, यहाँ तक गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए अब 6 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको याद होगा एक समीकरण ये हमको दे दिया है दोस्त बाबू, ये एक समीकरण हमको दे दिया है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती हो। अब ये बताइए, एक तो समीकरण वो पहले से दे दिया है और एक आपको लिखना है अपने मन से जो इसको प्रतिच्छेद करती हो। आपको हम प्रतिच्छेद का शर्त क्या बताया है कि जिसका कोई भी पर्सन आपस में न मिले, न a1 बाई a2 मिले, न b1 बाई b2 मिले, न c1 बाई c2 मिले। ठीक है, अब मान लीजिए एक पर्सन ये दिया है बाबू 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या लिखेंगे, ऐसा हमको इक्वेशन लिखना है, ऐसा इक्वेशन लिखना है जो प्रतिच्छेद करती हो। मान लीजिए हम लिख दिए 3x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन प्रतिच्छेद करता है? आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये a का मान है, a1 का मान क्या है 2 हो गया, b1 का मान क्या हो गया 3 हो गया, c1 का मान क्या हो गया माइनस 8, a2 का मान 3 हो गया, b2 का मान 9 हो गया और c2 का मान माइनस 24। तुलना कीजिए, तुलना कीजिए मेरे दोस्त, तुलना करने पर, तुलना करने पर a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब ये बताइए, इसको कटाइएगा नहीं कटेगा, इसको कटाइएगा तो 1/3, इसको कटाइएगा तो 1/3। अब ये आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पर आ गया 2/3 नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, और ये 1/3। अरे भाई ये जब पहला दूसरा ही नहीं मिला, a1 बाई a2
नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारे प्रतिच्छेद होने का शर्त है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद होने का शर्त है जो कि हम अपने मन से एक इक्वेशन लिखे हैं। आप कोई भी इक्वेशन अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब समांतर होने का शर्त क्या है बाबू? समांतर होने का शर्त ये है कि दो गो इसमें से मिलना चाहिए और तीसरा नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो हम 4x लिख देते हैं, यहाँ पर 3 है तो हम क्या लिख देते हैं 6y लिख देते हैं, और यहाँ पर 8 है तो हम लिख देते हैं 24। चलिए अब थोड़ा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये इसका सवाल है। a1 का मान क्या हो गया? 2 हो गया। b1 का मान 3 हो गया। c1 का मान -8 हो गया। a2 का मान 4 हो गया। b2 का मान 6 हो गया और c2 के मान -4 हो गया। तुलना कीजिए, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कीजिएगा तो a1/a2, a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए इसको कटाइएगा 1/2, इसको कटाइएगा 1/2, ठीक है, लेकिन इसको कटाइएगा तो 1/3 आएगा, यानी 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/3, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे समांतर होने का शर्त है। तो समांतर होने का शर्त आप पढ़े हैं कि भैया दो बराबर होता है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। ये इक्वेशन भी हम लोगों का मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? आप कहिएगा हाँ सर ये तो मिल गया है, एकदम बढ़िया परफेक्ट। ठीक है, संपाती होने का क्या रेखा है बाबू? संपाती होने का जिसमें तीनों मिल जाए, तीनों आपस में मिल जाए। क्या है? एक तो आपको पहले से दे दिया है, एक आपको पहले से बुक में दिया हुआ है। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा ये होगा, मान लीजिए इसको हम 4x रख ले, इसको 6y रख ले, इसको 16 रख ले। अब तीनों को आप कंपेयर कीजिएगा तो सबका मान 1/2 1/2 1/2 आएगा, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका मान आपस में इस तरह बराबर आएगा। तो वो क्या है? संपाती है। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों क्वेश्चन को हल कर लिया। आइए क्या लिखना था बाबू? एक प्रतिच्छेदी का बताना था, एक समांतर का बताना था और एक संपाती का बताना था। हमने तीनों को बता दिया। ठीक है, इस तरह आप अपने मन से भी कोई भी सवाल को रख सकते हैं, किसी भी पर्सन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा 7 नंबर होगा। आइए, ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ये तो सिंपल बात पूछा है कि भाई ग्राफ खींच दीजिए, लेकिन आप ग्राफ खींचेंगे तो उसको x वाले भाग को छायांकित भी करना है। ये भी पढ़ लीजिए कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, आइए दोनों को देखते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन से समझेंगे। ठीक है, क्या कहा है? x - y + 1 बराबर 0। अच्छा ये बता दीजिए हमको, ये बता दीजिए जो हम लोग हल यहाँ से कर रहे हैं, x - y + 1 बराबर 0, क्या ये x - y और इधर इसको कर देते ये माइनस में आ जाएगा? इसका तो पहले हम दो टेबल निकालेंगे, प्यारा सा दो टेबल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे बाबू? अगर आपको पता होगा तो आपको बता दे कि अगर आप x का मान 0 रख दीजिए, प्यारे प्यारे बच्चों, x का मान आप 0 रख दीजिए, ठीक है, और y का मान निकाल लीजिए। आप कहिएगा सर ये तो y का मान -1 माइनस y कट गया तो 1 आ गया। इसी तरह पुनः x - y बराबर -1। इस बार x का वैल्यू कितना रख दे? 2 रख देते हैं। इस बार चलिए x का वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, अब तो ग्राफ आपको आ जाना चाहिए। अगर अभी भी आपको ग्राफ नहीं आया तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए भाई प्लस में है, इधर गया तो माइनस में होगा, तो -y बराबर -3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, y के वैल्यू 3 आ गया, है ना? प्यारा सा लगा।
एकदम इजी, ठीक है, इजी लगा। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y, अब बाबू उधर चला जाएगा तो आ जाएगा बराबर प्लस में, ठीक है। यहाँ पर दो टेबल प्यारा सा एकदम टेबल बना देंगे, ठीक है। अब बताइए इसको उधर लेके चल जाए चाहे इसको ले जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या? ना ना, आप लोग तो जानते ही हैं मैथ में आप लोगों को हीरो बनाना है हमको, ठीक है। और आपको अगर बनना है हीरो तो आना होगा बिंदास स्टडी सेंटर के शरण में, ठीक है। आप ये वादा करते हैं आपसे हम कि एकदम मैथ में आपको ललकार देंगे, ललकार के एकदम पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 3x है, ये प्लस में बबुआ है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको बट्टा में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारा मन है क्या ऐसा रखे कि ये 3 से कट जाए। आप कहिएगा सर कुछ ज्यादा मत कीजिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए ना, क्या माथा पेची करना है, ठीक है। आप ही लोगों का कहना होगा 12 और 2 में 0 से गुणा कीजिए 0 और यहाँ पर 3, यानी 12/3 कटेगा तो 4 आएगा x का वैल्यू, ठीक है। बढ़िया, परफेक्ट। आगे पुनः x वैल्यू बराबर 12 माइनस 2y बराबर 3। इस बार क्या रख दे लाडले? इस बार रख देते हैं 12 माइनस 2 इंटू, चलिए इस बार 3 रख देते हैं भाई, y के वैल्यू कितना रख देते हैं? 3 रख देते हैं। तो x बराबर 12 माइनस 6/3 यानी 6/3 कटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। हेलो लाडले, आ गया x और y का दोनों का मान आ गया। भैया ग्राफ खींचना है इसका, भूलिएगा मत, ग्राफ खींचना है, वो भी बहुत प्यारा सा खींचना है, ठीक है। बहुत प्यारा सा एक ग्राफ खींचना है। एक और प्यारा सा ग्राफ हम लोग खींचते हैं, आइए थोड़ा सा देख लीजिए भाई, इसके बाद ग्राफ नहीं बताएंगे, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे, ग्राफ में हमें लगता है कि यार हम 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, 20 क्वेश्चन ग्राफ का बता दिए हैं, ठीक है। इस बार ग्राफ इसके बाद नहीं बताएंगे। x में 0 y में 1, पहले 1 2 नामकरण तो कर ले, ठीक है, ठीक है, नामकरण कर लेते हैं भाई, नामकरण कर लेते हैं। नामकरण में क्या जाता है बताइए, नामकरण करना जरूरी है ना। चलिए यहाँ तक नामकरण कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। x में 0 y में 1, x में 0 है भाई, x में 0 y में 1, यहाँ पर इंगित करेगा, ठीक है। x में 2 y में 3, x में 2 y में 3, x में 2 y में 3, ये दोनों को आप मिला दीजिए भाई, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड कर x में 4 y में 0, x में 4 और y में 0 तो यहीं पर हो जाएगा कि नहीं। और फिर कह रहे हैं कि x में 2 y में 3, अरे बबुआ यही वाला बतिया आ गया ना। लो लो खींच देते हैं, ये लो खींच देते हैं, ये हमारा सेकंड हो गया इक्वेशन। अब बाबू पूछा है कि भाई जो x पर त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए। बेटा देखो यही तो x पर त्रिभुज बन रहा है ना, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो C, हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि सर आज का क्लास कैसा लगा, कितना मस्त लगा। आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3.2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे मिलेंगे किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक। आपका दिल लगा रहेगा, मैथ में हीरो बना देंगे, क्योंकि हमारा कहना है मैथ में 0 से शुरू करेंगे और हीरो तक पहुंचाएंगे, ठीक है। मैथ और साइंस में बेहतरीन होना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फॉलो कर लीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।